हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। आज मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथी की एक बहुत ही बेहतरीन दवा क्रियोजोटम के संदर्भ में। क्रियोजोटम का कार्य अक्सर देखा गया है कि आपको तेज, काटने वाले, तीखे, जलन पैदा करने वाले म्यूकस डिस्चार्ज में अक्सर क्रियोजोटम को दिया जाता है। क्रियोजोटम वैसे कंडीशन में देते हैं जब किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज हो, वह काटने, छिलने, जलन देने, वह बहुत ज़्यादा ईचिंग होने वाले, बहुत बूढ़ी बदबू वाले डिस्चार्ज में दी जाती है। अक्सर ऐसे जगहों में क्रियोजोटम को याद रखना चाहिए। क्रियोजोटम का मुख्य सिम्टम आपके दांतों पर होता है। जो दांत पैदा होते के साथ सड़ने लगते हैं, दांत आपके जन्म लेते ही उसमें सड़ान पैदा हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, कभी कभी वाइट स्पॉट हो जाते हैं, दांत का जो चमक है वह चला जाता है। ऐसी स्थिति में क्रियोजोटम का प्रयोग करना चाहिए। क्रियोजोटम 30 पावर में आप प्रयोग करें। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। अगर आपके भी बच्चे की दांत आ रही है और दांत आते के साथ ही उसमें सरांध पैदा होने लगा, उसमें ब्लैक या वाइट जो है कि स्पॉट बनने लगे हैं, धब्बे उभरने लगे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप क्रियोजोटम 30 का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे को आप 1 चम्मच पानी के साथ 2 बूंद दवा दें। इससे बच्चे का जो है दांत की जो चमक है वो वापस आती है, दांत सड़ना रुक जाता है और जो सरांध पैदा होती है जिसकी वजह से दांतों में अक्सर दर्द हुआ करता है बच्चों को, तो ऐसी स्थिति में भी वह दर्द होना बंद हो जाता है, सड़ना बंद हो जाता है, आगे दांत की जो समस्या है वह चली जाती है। अगर आपने दांत उखड़वाया हो और उसके बाद आपका जो है रक्त स्राव यानी कि ब्लडिंग बंद ही नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में आप क्रियोजोटम 30 का प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन में होने वाले रक्त स्राव में इसे हमेशा स्मरण करना चाहिए। अब बात करते हैं महिलाओं के जो सफ़ेद डिस्चार्ज होते हैं, वाइट डिस्चार्ज होते हैं, जिसे ल्यूकेरिया बोले जाते हैं। उस कंडीशन में अगर वो आपका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा काटने, छिलने व बहुत बुरी बदबू वाली अगर आपका वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आप क्रियोजोटम 30 का प्रयोग करें। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। अक्सर ऐसे कंडीशन में आपके सर्वाइकल कैंसर में भी अगर इस तरह की आपकी समस्या हो, आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता हो और साथ में आपकी वेजाइना कटती हो, छिलती हो, उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती हो, जलन पैदा होती हो और बहुत ज़्यादा बदबूदार वाइट डिस्चार्ज होता हो, इसके साथ साथ आपको सर्वाइकल कैंसर तक आप स्थिति में पहुंच गए हैं, तो भी यह उस स्थिति में भी बहुत ज़्यादा कारगर होती है और आपको बहुत ही इससे आराम मिलता है। अगर वह कैंसर फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में आपका डायग्नोस हो चुका होता है, तो आपकी कोई भी क्षति होने से बच जाएगी और आप लाभान्वित होंगे, कैंसर दूर भागेगी जब आप इस लक्षण के आधार पर क्रियोजोटम का प्रयोग करते हैं। क्रियोजोटम ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा
फायदेमंद होती है। जब भी वाइट डिस्चार्ज होता है तो याद रखें वह बहुत ही काटने, छीलने और इचिंग पैदा करने वाले स्राव निकलते हैं। साथ में आपकी जो डिस्चार्ज होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होते हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखें, अगर ऐसे कंडीशन में क्रियोजोटम दिया जाता है तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या ठीक की जा सकती है। इसके अलावे जब आपका मेंसेज होता है और वह बहुत बदबूदार होता है, वैसी स्थिति में आप क्रियोजोटम दे सकते हैं। वैसे सेम कंडीशन सिपिया के अंदर भी होता है, लेकिन जो क्रियोजोटम का जो पेशेंट होता है उसकी जलन और वेजाइना को क्षतिग्रस्त करने वाले स्राव निकलते हैं, बहुत ज़्यादा बदबू होती है जो खास तौर पे सिपिया में भी होती है। लेकिन फ़र्क यह होता है कि जो मैसेज यानी कि ऋतुस्राव का जो डिस्चार्ज होता है वह जब महिला लेटती है, सोती है, आराम करती है तो वैसी स्थिति में जो मैसेज का फ्लो है वह बंद हो जाता है, तो मैसेज लॉक होते हैं। जबकि जो क्रियोजोटम का जो रोगिणी होती है वह जब लेटती है तब उसके मैसेज लॉक हो जाते हैं। तो क्रियोजोटम 30 आप उस कंडीशन में भी आप दे सकते हैं। अच्छा होगा कि आप किसी अच्छे होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। अपनी बीमारियों को विस्तार पूर्वक अपने डॉक्टर से, अपने चिकित्सक को बताएं, ताकि होम्योपैथी की दवाई आपके सिम्टम, आपके लक्षण, बीमारी के जो लक्षण होते हैं आपके शरीर में जो उत्पन्न हुए हैं उसके आधार पर वो एक अच्छा दवा का चयन करेंगे और आप जब उसका उपयोग करेंगे तो आप बहुत जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सुझाव को कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और आप अपने अनुभवों, होम्योपैथी की जो प्रयोग के बाद जो अनुभव पैदा हुई है उस अनुभव को भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको किस समस्या के बारे में या किस दवाई के, होम्योपैथी की किस दवाई के विषय में आपको जानकारी चाहिए मुझसे, यह भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तथा आप अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इससे उन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वह उन समस्याओं के निदान हेतु लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह शेयर करने से उन्हें भी बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। तथा आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।